हेलो एवरीवन, आई एम सी मेघा जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस 5 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या होता है हमने अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी डिस्कस किया था। एक ये वो प्लेस है जिस पर हम एक तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लाइक जर्नल में हमने क्या कहा था कि जो भी डेली हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कोई परचेज रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, कोई लॉस, कोई गेन, कोई फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज, बैंक डिपॉजिट, वो सब हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते थे। उससे हम लोग लेजर में पोस्ट करते थे, दैट इज़ लेजर अकाउंट्स। उसमें हम लाइक परचेज से रिलेटेड, मान लो हमारे एक ईयर में परचेजेस रिलेटेड 50-60 ट्रांजेक्शन्स हो गई, तो हम उसको जर्नल में तो ढूंढ नहीं सकते थे। हम उसके लिए एक अकाउंट बनाते थे। लाइक हमने परचेज अकाउंट बना लिया। जब जब हम परचेजेस करते थे तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेते थे। मींस अगर हमें इस साइड का टोटल देखना होगा, हम देख सकते हैं कि हमने टोटल ईयर में परचेजेस कितना किया है। इसी तरह हम हर रिलेटेड अकाउंट बनाते हैं। लाइक सेल्स का अलग, बैंक का अलग। एग्जाम्पल, अगर मैं एक बैंक अकाउंट लूँ, यहाँ पे मान लो मैंने ये बैंक अकाउंट बनाया अदर, तो मेरा जो भी इनफ्लो होगा तो मैं एक साइड रिकॉर्ड कर लूँगी। कितनी भी मर्जी बार आ सकता है हमारा इनफ्लो। कोई बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, हम खुद डिपॉजिट कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी डिपॉजिट कर रही है हमारे अकाउंट में, और मान लो हम अगर किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं या कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो सारा जो भी आउटफ्लो होगा वो हम एक साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। यह हमारा टी शेप में अकाउंट होता है। मतलब इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस होगी वो रिकॉर्ड होगी। इसी तरह हम कोई और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं परचेजेस का, जिसमें सिर्फ परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंट्स बनते हैं जितनी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारी बिजनेस में होती हैं। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर मीन्स जैसे बैंक से रिलेटेड एक जगह पे, एट वन प्लेस। एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एट्सेट्रा। बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल मैंने लिया है। अभी ये हमने सिर्फ सिंपल फॉर्म में मैंने समझाया था कि टी शेप में होता है, बट हम अगर कंप्लीट बनाएंगे इस टी शेप को हम लोग 8 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। 4 कॉलम्स एक डेबिट साइड के लिए और 4 कॉलम्स ही क्रेडिट साइड के लिए। फर्स्ट की डेट, किस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, पर्टिकुलर्स की किस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई है, और लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो लिख सकते हैं। मीन्स जर्नल से कौन से फोलियो नंबर से आई है और क्या अमाउंट से रिलेटेड है। इसी तरह सेम 4 कॉलम क्रेडिट साइड। ओके, टोटल 8 कॉलम्स होती हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में मैंने बोला था एक साइड हम लोग सारी एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और एक साइड कैपिटल और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ये 3 चीज़ें होगी, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी। हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन में ये रीड किया था कि हमारा कोई भी प्रॉफिट इनकम होता है हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जितनी हमने सेल्स करी लाइक या सर्विसेज रेंडर करके जो इनकम हुआ, उसमें से जो रिलेटेड खर्चा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। बेसिकली हमारी ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब हम करेंगे तो उसमें हमें ये 5 चीज़ें दिखनी है, एसेट्स, कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। अभी हम अपने रीड कर सकते हैं रूल्स। डेबिट और क्रेडिट रूल्स को रीड करने में हमारी 2 अप्रोचेज़ हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता था, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। एक तो पर्सनल अकाउंट्स होते थे। पर्सनल अकाउंट्स किसको बोलते थे, नेचुरल पर्सनल, मीन्स जिसका बर्थ नेचुरली हुआ, कोई राम, श्याम, मोहन, मैं, आप, जो भी लोग ह्यूमन बीइंग है बेसिकली, उसको हम बोलते थे नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। एक होता है कि लोगों ने मिलके कोई कंपनी फॉर्म की है, लाइक जैसे हम कंपनी बना लेते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होगी जो ह्यूमन बींग्स ने मिलके बनाई है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाती थी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हम अभी बात करेंगे, पहले हम इम्पर्सनल को डिस्कस करते हैं। इम्पर्सनल आगे 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, सारी एसेट्स कवर हो जाती हैं, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, लाइक फर्नीचर, लैंड, गुडविल, बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, एट्सेट्रा। बट हाँ, एसेट्स तो हमारी बैंक और डेटर भी होता है, बट हमें ये देखना है कि बैंक जो है कुछ लोग मिलकर ओपन करते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल है। ये मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल में इंक्लूड होता है, एसेट है हमारी बैंक, लेकिन ये एक्सेप्शन है रियल अकाउंट को लेके कि बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सन ही माना जाता है। और डेटर क्या है तो हमारा एसेट्स, मतलब यहाँ पे हमने लिखा है ऑल एसेट्स, बट ये ह्यूमन बीइंग है तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल पर्सनल।
तो ये 2 सिर्फ एक्सेप्शन है जो आपको याद करनी है, अदरवाइज सब एसेट ब्लाइंडली आप रियल अकाउंट में डाल सकते हैं। इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल का सेकंड क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या बच जाता है? अब हमारा एक्सपेंसेस और इनकम, मीन्स कोई लॉस, गेन, प्रॉफिट, इनकम, ये सब जो हो रहा है हमारा वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। इंक्लूड्स लॉस एंड गेन एज वेल। सो सेल्स, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, तो ये हमारा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। अभी हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को। जो है हमारे नॉमिनल अकाउंट में खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, लाइक जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ये इन जनरल आते हैं तो हमारे जो मीन्स नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। बट अगर यही जो हमने 4 चीज़ों की बात की थी, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है या हमने प्रीपे कर दिए हैं, या इनकम हमें अर्न कर चुके हैं और एक अनअर्न इनकम है, तो 4 चीज़ें थी, उनमें से अगर कुछ भी आता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। मीन्स कि लाइक सैलरी ड्यू, मीन्स मैंने अभी पे करनी है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी, मीन्स किसी पर्सन को पे करनी है, तो अभी तक ये मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरा ये इसमें आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रेंट प्रीपेड, मैंने 1 महीने का रेंट पहले ही पे कर दिया, ये मेरी है तो असेट, वैसे रियल अकाउंट में बोल सकते हैं आनी चाहिए, लेकिन ये मेरे को अभी किसी पर्सन को पे करनी है, अभी मतलब रिलेटेड टू पर्सन रह गई है ये, सो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। इसी तरह एक्रूड कमीशन, एक्रूड में क्या था? आउटस्टैंडिंग, मीन्स हमने अर्न कर लिया है, हमें रिसीव नहीं हुआ है, ये हमारी इनकम है, हमें मिलने वाली, किसी पर्सन से मिलने वाली, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। अनअर्न इंटरेस्ट, मीन्स हमें इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया, मीन्स हमने अभी अर्न नहीं किया था, सर्विसेज नहीं दी हैं और इंटरेस्ट हमें पहले ही मिल गया, तो ये हमारी लाइबिलिटी है कि हमें सर्विसेज अभी देनी है, तो ये भी किसी पर्सन से रिलेटेड है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये याद रखना, एक्सपेंसेस और इनकम सब इसमें आते हैं, बट जो ड्यू, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं, सिर्फ 4। इसी तरह रियल में सारे एसेट्स आते हैं, एक्सेप्शन, बैंक और डेटर। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? वो बोलती है सिर्फ हमें ये लर्न करना है, क्लियर। क्लियर से मतलब जो मैंने अभी बैलेंस शीट में समझाया था, दैट इज़ C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रिवेन्यू। सो कैपिटल क्या होती है? जो हमारा ऑनर इन्वेस्ट करता है या प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ओके, लाइबिलिटी क्या है? जैसे हमने किसी से बैंक लोन लिया है या क्रेडिटर है या उधार लिया है, वो हो गई हमारी लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस में मैंने बात किया था, जो इधर से सारी रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी पेड जो हमें करनी है, वो सब हमारा एक्सपेंसेस में आ जाता है। असेट्स मैंने बोला था टेंजिबल इंटेंजिबल बोथ होता है, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कंप्यूटर एक्सेट्रा। रिवेन्यू में हमने जो हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं या हम सेल्स कर रहे हैं, उससे हमें रिवेन्यू होता है। सो इसका एग्जांपल हो गया सेल्स में। बहुत सारे अकाउंट्स और आएंगे, ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा था। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू कवर करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी इन तीनों में जाएगी और कौन सी चीज़ इनमें जाएगी। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच हम पहले देखते हैं कि कैश हमारा कौन सा अकाउंट है। मीन्स मेरे को अब ये बताना है कि मेरा ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल है कि नॉमिनल है, और मॉडर्न में मेरे को देखना है इनमें से। ओके, इसमें मुझे इन तीनों में डिवाइड करना होता है और इसमें मुझे इन 5 में डिवाइड करना होता है। सो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को ही स्टार्ट करते हैं। कैश क्या है? मेरा असेट है, ठीक है। बैंक होता है तो मैंने बोला था कि ये मेरे को एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, मैं जो आर्टिफिशियल पर्सन ने क्रिएट किया इसलिए पर्सन में जाता था। अगर सिर्फ कैश आ जाता है तो मेरा ये एसेट में कह करके ये रियल अकाउंट बन जाता है। ओके, बैंक अकाउंट क्या था? मैंने बोला था ये रियल अकाउंट की एक्सेप्शन है, ये लोगों ने मिलके खोला है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अदरवाइज तो एक्सपेंस था, अगर सिर्फ खाली सैलरी वर्ड लिखा होता तो ये नॉमिनल में चला जाता, बट ये आउटस्टैंडिंग है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी को पे करना है, तो ये भी हमारा पर्सनल में चला गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। सेल्स अकाउंट ये मेरा रिवेन्यू है, तो एक्सपेंसेस और रिवेन्यू सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, तो ये हो गया नॉमिनल। एक्रूड इंटरेस्ट, इसी तरह इंटरेस्ट मिलता हमें, अगर नॉर्मल इंटरेस्ट लिखा होता तो हमारा किस में चला जाता? नॉमिनल में, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस सब इसमें आते हैं, लेकिन ये एक्रूड है, अभी हमें मिलना है तो पर्सन से मिलेगा, मीन्स हम पर्सनल हैं, हमें मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया? पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मीन्स हमने कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए किसी से प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी है, तो ये असेट है, हम यूज़ कर रहे हैं इसको फिलहाल, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स मीन्स जो प्रोप्राइटर अपने कैपिटल में से
पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है। सो ये कैपिटल रिलेटेड है हमारी। तो ये हमने बात की थी कैपिटल मतलब ऑनर से रिलेटेड, ऑनर क्या है, पर्सन, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारी इनकम है, मीन्स हमें डिस्काउंट मिला है कहीं से, इनकम में प्रॉफिट है या लगा लो तो नॉमिनल। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, यहीं अगर डेटर होता तो मैंने बोला था वैसे तो वो असेट है, रियल में जाता है, बट एक्सेप्शन है कि डेटर एक पर्सन है तो हम लोग उसको पर्सनल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ बेड डेट रिटर्न ऑफ मीन्स हमें कुछ लॉस हुआ है, मीन्स हमें पैसा नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने राइट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे तो ये लॉस हो गया एक तरह से, लॉस को हम डालते हैं नॉमिनल अकाउंट में। परचेजेस क्या, ये भी मेरा एक्सपेंस है तो ये भी नॉमिनल हो गया। बेड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने राइट ऑफ किए थे कि हमें नहीं मिलने वाले, हम यहाँ पे बोल रहे हैं अभी हमें मिल गए हैं, हमने राइट ऑफ कर दिया था तो लॉस माना था, यहाँ पे हम इसको मान लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी असेट है डायरेक्टली तो रियल अकाउंट। कैपिटल पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल है। इंटरेस्ट पेड, ये हमारा एक्सपेंस है तो क्या हो गया, नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स हमने समझो बैंक से एक तरह से लोन ले लिया, हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया जितने हमारे अकाउंट में बैलेंस था, तो एक तरह से लोन हो गया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया बैंक हमारा, तो ये हमारा जाएगा पर्सनल में। ओके, अभी अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, क्लियर के उसमें डिवाइड करें तो कैश क्या है, हमारी असेट है तो हम इसको एसेट लिख सकते हैं। बैंक क्या, ये भी हमारी असेट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स अभी मुझे किसी को पे करनी है तो मेरी लायबिलिटी है, फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, बर्डन है मेरे ऊपर। सेल्स क्या है, मेरा रिवेन्यू है, मुझे इससे इनकम होती है। एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स, एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी मुझे मिलने वाला है तो ये मेरी असेट है, फ्यूचर में मिलेगा तो मेरा बेनिफिट होगा ना। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है। ड्राइंग्स क्या है, जो पर्सन कैपिटल से लेके जाता है प्रोप्राइटर, तो ड्राइंग्स किससे रिलेटेड हो गया, कैपिटल अकाउंट से। डिस्काउंट रिसीव, मुझे डिस्काउंट मिला तो मेरी इनकम हो गई, रिवेन्यू हो गया। बेड डेट रिटर्न ऑफ, मेरा लॉस है तो मीन्स एक्सपेंसेस हो गया। परचेजेस अकाउंट, ये भी मेरा एक्सपेंस है, आउटफ्लो हो रहा है, इसमें मेरा कुछ सामान लेके आ रही हूँ। बेड डेट रिकवर्ड, मुझे प्रॉफिट हो गया तो मेरा रिवेन्यू हो गया है। प्लांट एंड मशीनरी मेरी असेट है। कैपिटल तो कैपिटल ही है। इंटरेस्ट हमने पे किया है तो मेरा एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे कल को पे करनी पड़ेगी बैंक को वापस से, तो ये मेरी लायबिलिटी है। ओके, मैंने 3 और एग्जांपल लिए हुए थे, यहाँ पे रह गए। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था। प्रीपेड रेंट, यहाँ पे मैं पहले अगेन ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ। प्रीपेड रेंट मीन्स रेंट हम पे करते हैं, हमने पहले ही पे कर दिया। जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है, मैंने बोला था वो पर्सनल में जाती है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मीन्स जो मुझे सामान अपनी फैक्ट्री तक लाने में खर्चा लगा उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, तो ये भी मेरा एक्सपेंस है। और ये कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस हो गया तो किस में जाएगा, नॉमिनल में। गुडविल क्या है, हमारी असेट है, मैंने बोला था टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ इंक्लूड होती है हमारी रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट हो गया। मॉडर्न अप्रोच की बात करें, प्रीपेड रेंट मीन्स मैंने पहले ही पे कर दिया तो मेरे को तो अभी बेनिफिट मिलेगा, रहने को मिलेगा उस एरिया में, तो ये प्रीपेड रेंट मीन्स एसेट हो गया, मेरा बेनिफिट मिलने वाला है। कैरेज इनवर्ड मेरा एक्सपेंस है सीधा सीधा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली। गुडविल तो मेरी है ही एसेट। सो आई होप आपको अभी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्लियर हुआ होगा। बाकी टॉपिक हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगी हमारी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।